क्या वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है जहां पर भारत और चीन संभावित युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चीन ड्रैगन लगातार भारतीय सीमा पर अपनी सेना की मौजूदगी, तैनाती बढ़ा रहा है। भारत के अलग अलग स्तर पर यह बताया गया है कि चीन LAC पर लगातार PLA की अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। हम इस चिंता में क्यों हैं? क्योंकि जयशंकर ने कहा है कि जो मिलिट्री बिल्डअप चाइना इंडिया बॉर्डर पे कर रहा है वो बहुत एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मतलब क्या कि आमतौर पे जो सेना की तैनाती सीमाओं पर होती है, हमारे तरफ से भी होती है और उनकी तरफ से भी होती है। चीन की तरफ से मेजर डिप्लॉयमेंट है और मेजर डिप्लॉयमेंट है, इसलिए उसका जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी को भी उसका जवाब देना पड़ा है। मतलब काउंटर डिप्लॉयमेंट इंडिया ने भी किया है। आखिर चीन भारतीय सीमा पर भारतीय सेना के सामने मेजर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। ताइवान सीमा पर वो अपनी नेवी के जरिए ताइवान को हड़का रहा है, एयरफोर्स के जरिए हड़का रहा है। इसी दौरान चीन में पहुंचे हैं पुतिन कहां उलझे हैं? यूक्रेन में। तो आखिर अलग अलग मोर्चों पर चीन दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? लेकिन फिलहाल चीनी एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी ने भी अपने टैंक्स का जखीरा खोल दिया है लद्दाख रीजन में। लद्दाख रीजन में इंडियन आर्मी ने अपनी एक टैंक रिपेयर फैसिलिटी तैयार की है जो 14,500 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। आमतौर पर जो लद्दाख का टेरेन है वो दुनिया में सबसे ऊंचे बैटलफील्ड के रूप में आता है और लद्दाख रीजन में वहां का टेरेन काफी मुश्किल है, इसीलिए कई बार तो टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में जो भारतीय टैंक्स हैं उनकी रख रखाव के लिए इंडियन आर्मी ने एक मीडियम फैसिलिटी जो है वहां पर स्थापित की है और वहां यानी लद्दाख में चीनी एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने जो टैंक्स तैनात किए हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। M777 K19 वज्र है, T19 भीष्म, इसके अलावा भी कई सारे टैंक्स भारत ने वहां तैनात किए हैं। लेकिन चीन की इस आक्रामकता का क्या मतलब है? चीन अभी राष्ट्रपति पुतिन वहां पर राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद पहुंचे हैं और ऐसा 43वीं बार हो रहा है जब राष्ट्रपति जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हो रही है और ये दोनों ही देश आपस में भाई हैं। रूस चाहे हमारा जितना भी अच्छा मित्र हो, एक चीज हम भारतीयों को और भारतीय सरकार भी समझती है इस बात को कि वैचारिक रूप से चीन और रशिया भाई की तरह हैं। दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं, तो इस लिहाज से वो भाई हैं। इसीलिए आपको इस बात के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि जब भी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें रूस किस तरफ होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन साइड को ये लेकर के कि रूस किस तरफ होगा, इसको लेकर कोई संशय नहीं है, वो बहुत क्लियर पिक्चर है। पुतिन पहुंचे हैं यूक्रेन पर समर्थन लेने के लिए बीजिंग। मॉस्को को ये चाहिए कि भाई यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है, चूंकि 2 साल लंबा वॉर हो गया, दुनिया भर के देश पुतिन पर दबाव बना रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ये चाहते हैं कि शी जिनपिंग नाटो या यूरोप के दबाव में नहीं आए। मतलब अभी तक तो चूंकि पीछे से ही सपोर्ट दे रहे हैं तो पीछे से वो सपोर्ट अपना जारी रखें। खुले तौर पर चीन अपने हथियार तो नहीं दे रहा रशिया को, क्योंकि भाई रशिया को हथियारों की जरूरत है भी नहीं चीन से, लेकिन कल पुर्जे, मशीनरी, ये सब मुहैया चीन करा रहा है रशिया को वॉर के दौरान। और पुतिन पूरे यूक्रेन वॉर के दौरान ये चाहते हैं कि ये चाहे जितना भी लंबा खींचे, शी जिनपिंग अपना सपोर्ट लगातार रशिया को देते रहे। दूसरी स्थिति यह है कि रशिया वॉर के दौरान आर्थिक तौर पे काफी कमजोर हुआ है, काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थतंत्र है, अमेरिका के बाद चीनी इकॉनमी है। इसीलिए यूक्रेन वॉर में रशिया को चीन की जरूरत है। लेकिन चीन साहूकार है, चीन कुछ भी अकेले नहीं करेगा। वो अगर आपको कुछ देता है तो उसके बदले उसको चाहिए। जैसे चाइना ने जो पाकिस्तान में सिपेक दिया, उसके बदले उसने क्या क्या लिया वो दुनिया जानती है। ग्वादर का पोर्ट, श्रीलंका का पोर्ट, आप याद रखिए, जो कुछ भी श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले श्रीलंका की क्या हालत हो गई। दुनिया भर को चीन पैसा देता है, उसके बदले क्या करता है सबको पता है। चीन का डेट ट्रैप सब जानते हैं। तो इसीलिए बीजिंग ये चाहता है कि बीजिंग जब कल को ताइवान या इंडियन बॉर्डर पर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कुछ भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो उस समय बीजिंग को सपोर्ट किसका चाहिए? मॉस्को का। क्योंकि बीजिंग ये जानता है, बीजिंग को ये पता है कि मॉस्को और नई दिल्ली के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वहां पर वो काउंटर करने की कोशिश है। नाटो देश इस पूरी मुलाकात पर बेहद नजदीकी से नजर रखे हुए हैं कि भाई ये आखिर 9वें दिन ही, राष्ट्रपति बनने के 9वें दिन ही पुतिन कहां पहुंचे हैं? बीजिंग पहुंचे। और लगातार इंडियन बॉर्डर पर
इंडियन बॉर्डर पर पीएलए का मोबिलाइजेशन जारी है और ये बहुत मेजर डिप्लॉयमेंट हो रहा है चीन की तरफ से, जिसका काउंटर डिप्लॉयमेंट के रूप में इंडियन आर्मी भी जवाब दे रही है। तो दुनिया की नजर में एक समस्या ये आ रही है कि क्या चीन दुनिया में एक नए युद्ध के द्वार खोलने जा रहा है, क्योंकि चीन को यह लगता है कि चूंकि अपना सेटलमेंट यूक्रेन में रशिया कर रहा है, चीन भी यह चाहता है कि ताइवान के मोर्चे पर या भारतीय सीमा पर जो भी उसके विवादित मुद्दे हैं उनको वो सुलझाना चाहता है। लेकिन चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इसीलिए क्योंकि इंडियन आर्मी कई युद्ध अपनी आजादी के बाद से 1947 के बाद से इंडियन आर्मी कई युद्ध लड़ चुकी है। 3 तो हम पाकिस्तान से लड़ चुके हैं, 1 हम चीन से भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा जो गलवान क्लैश में इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को जो मजा चखाया था, उसके बाद चीन काफी कुछ निगोशिएशन के टेबल पर या काफी कुछ जो कैलकुलेट करना चाह रहा है कि भारतीय फोर्सेस को कहां तक वो पुश कर सकता है। इसीलिए चीन बार बार बॉर्डर इलाकों में इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्म फोर्सेस को टेस्ट करता है और ये रणनीति इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन गवर्नमेंट बेहद अच्छे तरीके से समझती है। इसीलिए जयशंकर ने जब कहा कि भाई ये जो डिप्लॉयमेंट है ये बेहद एबनॉर्मल है, और साथ ही अगले दिन ये खबर आ जाती है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने वहां टैंक रिपेयर फैसिलिटी उतने हाई रेंज पर, लद्दाख का टेरेन काफी मुश्किल है और वहां पर अगर मेंटेनेंस के लिए जहां पर 500 से ज्यादा टैंक्स का रखरखाव हो सकता है, उनकी देखभाल हो सकती है, जहां टेम्परेचर 40 से नीचे चला जाता है, तो चीन को जवाब देने की कोशिश है कि भाई अगर चीन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम कर रहा है तो इंडिया भी, भारत भी अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी कुछ काम कर रहा है। भारत का विदेश मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक पुतिन और बीजिंग की जो ये मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग की, उस पर बेहद करीब से नजर रखे हुए, साथ ही इस बात की भी एनालिसिस हो रही है कि इस मुलाकात का इंपैक्ट इंडिया रशिया, इंडिया चाइना पर क्या इंपैक्ट होगा। भारत सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझता है क्योंकि देश में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या चुनाव की आड़ लेकर चीन कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहा है जिसके लिए भारत की सेना और भारतीय सरकार तैयार नहीं है।